फोकस भूल जाओ 25 लाख बीवी, भूल जाओ लेजेंड। सबसे पहला फोकस एक चीज पे डालो, हाउ टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स इन राइट फॉर्म। उसके लिए कंसेप्ट मत बदलते रहो, उसके लिए कहानी करो कि मेरे को इसमें आगे तक जाना है। पहला स्टेप बेसिक नीड कैसे निकालूंगा। सबसे पावरफुल चीज होती है रिटेल। रिटेल को तुरंत बिल्डअप करो, क्योंकि रिटेल 1 महीने में बिल्डअप करके आपकी बेसिक नीड्स को खड़ी कर सकती है। अगर बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई तो सेकंड स्टेप क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? लग्जरी गाड़ी, सेविंग। अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो आप आराम से रह सकते हो। अब आप सक्सेस के लेडर पे 70% रास्ता कंप्लीट कर चुके हो। असलियत में स्ट्रगल सिर्फ बेसिक नीड्स का है। अगर आप बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही हो, थोड़ी सी भी कंफर्ट जोन में आ जाते हो, तो आप सबसे घटिया प्लेयर हो। बेसिक नीड्स को तो कुचल दो जितनी जल्दी हो सकता। रिटेल विटेल मार मोड़ के रिटेल का सेटअप बैठा के बेसिक नीड लिस्ट कर ली। भाई मेरा 40,000 रुपये महीने घर का खर्चा है, 40,000 रुपए की रिटेल मार के मेरे को पहले तो ये इनकम साइड लगानी है। 40,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए मुझे। नेटवर्क से इमीडिएट नहीं आएगा कभी भी, रिटेल से हाथ के हाथ आएगा। खड़ा करो उसको जैसे भी हो सकती है। अब ये मत बोलो सर मेरे को रिटेल नहीं करनी आती, तो ये कहना चाह रहा है कि मुझे बेसिक इनकम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा साउंड होता है उल्टा। आपको रिटेल नहीं आती इससे किसी को मतलब नहीं है, रिटेल सीखो, क्योंकि आपको बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। बेसिक नीड डिपेंडेंट नहीं कर सकते आप किसी पे, बर्बाद हो जाओगे पूरे तरीके से। बेसिक नीड आपको नचा सकती है, नाच नचवा सकती है, आपसे गलत फैसले करा सकती है, क्राइम करवा सकती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक नीड को जितनी जल्दी हो सकते है पूरा करो। स्टेबल रिटेल बेस्ट टूल है, ओनली टूल नहीं बोल रहा हूं, बेस्ट टूल बोल रहा हूं। अगर आपका बेसिक इनकम पूरा आने लग गया, सबसे पहले पेशेंस को डेवलप करो कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब मेरे को धंधा बड़ा करने की सोचना है। अब मैं सेकंड गियर लगाऊंगा, मेंटर्स के साथ बात करूंगा। फर्स्ट गियर में सिर्फ एक ही फोकस, हाउ टू कंपनसेट माई नीड्स, हाउ टू कंपनसेट माई नीड्स। सेकंड स्टेप सेविंग्स। एक आदमी के पास अगले 5 साल के अंदर 2030 तक मोटा मोटा कितनी सेविंग हो तो काम चल जाएगा? नहीं। अगर 1 करोड़ हो तो आप फाइनेंशियल क्रिमिनल हो, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या गलती करती है। फाइनेंशियल क्राइम कंडक्ट कर रहा हो अपने पैसे के साथ। यू आर किलिंग योर ओन चिल्ड्रन विद योर ओन हैंड्स। 1 करोड़ कभी भी सेविंग नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन। और आपकी इंश्योरेंस हो रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस हो रखी है, कार इंश्योरेंस हो रखी है, दुनिया भर के तमाम इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हो, हाईएस्ट साइड पे आपको 25 लाख रुपए लिक्विड चाहिए, हाईएस्ट साइड। इससे ज्यादा अगर आपने लिक्विड रखा तो बैंक 3 से 4% का ब्याज दे देंगे। अगले 10 साल में 25 लाख का 10 लाख 15 लाख करके छोड़ देगा। टाइम के साथ इन्फ्लेशन खत्म करती है इस पैसे। तो ये 25 लाख ऐसा कुछ हुआ, इधर से उधर एक्सचेंज कर लिया। 25 लाख रुपीज लिक्विडिटी इज एट द मोस्ट। कैसे जोड़नी है? 2-2 लाख 4-4 लाख करके बेवकूफी है, धंधा चौपट हो जाएगा। 25,000 रुपए, 10,000 रुपए से पहला टारगेट लो, 10,000 रुपए डालो, 10,000 करके डालो। फिर 6 महीने बाद 20,000 डालना चालू करो। फिर 6 महीने बाद 40,000 डालना चालू करो। हर 6 महीने के अंदर डबल अमाउंट का सेविंग करने का प्लान कर सकते हो अपने इंटरनेट मार्केटिंग। एक्टिव नहीं बढ़ेगी, मतलब आपका खर्चे नहीं बढ़ने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो सेविंग से करके बढ़ाओगे। लेकिन सेविंग अभी है नहीं, तो पहले सेविंग को बढ़ाओ। कारण ये है, मैं सिंपल बताता हूं, मैं सेविंग पे जोर क्यों दे रहा हूं उसको समझना। ये नहीं है कि पहले सेविंग पे लग जाओ, पहले अर्निंग जरूरी है बेसिक। जब उससे ऊपर कमाओगे तो सेविंग होगी। सेविंग करना क्यों जरूरी है उसको समझना। बिजनेस सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि बिजनेस से ही सब कुछ आ रहा है। सेविंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं आप लोगों को बोलूंगा कॉन्फिडेंस दिखाओ, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं बोलूंगा सामने एक बंदा बैठा है, चीट का प्लान दिखा के ज्वाइन करा दो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं आपके खाते में 25 लाख ट्रांसफर मारता हूं, मैं बोल दूंगा पैसा आपका हो गया, अब इसको प्लान दिखा, फाड़ दो यार कि 25 लाख रुपए पड़े मेरे अकाउंट में। आई एम समथिंग, यहां माइंडसेट अलग काम कर रहा हूं। आई एम ओनर ऑफ 25 लाख कैश, राइट। सेकेंड स्टेप पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये करो। अगर आप एक्टिव इनकम पे नहीं आए हो तो अगले 3 महीने में अपनी एक्टिव इनकम प्लान करो। हर महीने 20-20 ग्राहक भी बनाओगे तो अगले 3 महीने में आप अपनी एक्टिव इनकम कर जाओगे, अपने खर्चे नीड पूरी कर पाओगे। लेकिन वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप कोई जरूरत 40,000 है
तो 3 महीने में टोटल आपकी रिटेल 1.5 लाख से ऊपर आनी चाहिए, तो एवरेज 40,000 रुपए महीना आएगा। क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा, लेकिन खर्चे एक जैसे चलेंगे। तो ऊपर नीचे जाएगा तो 3 महीने में 1.5 लाख किया है, तो 50,000 की एवरेज थी, 40,000 की एवरेज आप चलते रहोगे। क्योंकि 3 महीने में उन्हें 1.5 लाख के ग्राहक बनाए हैं, तो मरे से मेरी हालत में 40,000 रुपए कमाओ। क्लियर? जिन लोगों का बेसिक नीड पूरा हो चुका है, वो 2023 में टारगेट बनाइए कि मेरे को अगली फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है अपनी। मेरा इस साल का फाइनेंशियल प्लान ये है कि मैं इस साल से सेविंग जरूर चालू कर दूंगा। दिसंबर में एटलीस्ट 25,000 रुपए डालना चालू कर दूंगा। जिनके दोनों पूरे हो चुके हैं वो अगले 1 साल की नीड पूरी करेंगे। अगले साल की नीड क्या है? अगले साल हम 50-55 हजार रुपए एक एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे पास खर्चे हैं, मेरे पास सेविंग है और एक एसेट भी होंगे। एसेट भी लाइक सर, छोटा प्रॉपर्टी जिसका 30-40 हजार रुपए महीना भरते हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में 3rd स्टेज में एसेट आना चाहिए। और 4th स्टेज क्या है? 4th स्टेज है कि अब आप जिंदगी भर के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए अगले 2 से 3 साल काम करोगे। अब मैं छोटा सा एग्जांपल रोशन जी को खड़ा करके सॉर्ट आउट करता हूं, आप सब लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी और आप लोगों को ये पता लगेगा आप कितनी पावरफुल पोजीशन पर क्या काम कर सकते हो। एक बार रोशन जी खड़े होइएगा। करंटली एज क्या है आपका? 22 सर। मैं इनका फाइनेंशियल प्लानिंग कराता हूं, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग साथ में करिएगा। हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू बी डन। आप कैसे काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। 5-7 साल 10 साल हुए। रोशन जी का एज है 22 साल। करंटली इनकम क्या चल रही है? रिटर्न पे मिला के 25,000 25,000 अप्रोक्स रोशन जी का इनकम चल रहा है। क्या ये बुरा है? 22 साल की एज में 25,000 रुपए कमा रहा बंदा, 22-23 साल की में इंजीनियरिंग करके निकलता तो 17-18 हजार ही नहीं डाल, नौकरी मिल जाए तो, राइट? तो ये गुड है। एंड टू एंड एक्सपेंस कितना आपका? एक्सपेंस लगभग इतना हो ही जाता है सर, 22 के आसपास। मैं 30,000 पकड़ लूं? इजीली सर, आराम से। 30,000 इनकी इनकम है। इनका अगला 3 महीने का टारगेट सब कुछ भूल के ये होना चाहिए कि मेरा एवरेज 30,000 पर मंथ आएगा ही आएगा, ठीक है, ताकि मेरे को बेसिक नीड के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। ठीक है सर। तो 3 महीने बाद आपकी एज क्या रहेगी? 22 साल 3 महीने। अभी कब होगा 22 साल के? मतलब हो गया सर 23 में, रनिंग मई में हो जाऊंगा 23 कंप्लीट। चलो मैं 23 कंप्लीट कर देता हूँ। 6 महीने बाद कंप्लीट होगा। 23 इसी बार करते। 23 साल की एज में ये लड़का अपने पैरों पे खड़ा है, अपनी नीड के लिए हाथ नहीं फैलाता। इज इट ओके? यस सर। 23 में सेल्फ सफिशिएंट है भाई, परिवार से नहीं मांगता, खुद खड़ा है। अब 23 हो गया हमारा अगले 3 महीने में। इस साल के एंड में 2023 दिसंबर मुझसे रोशन जी पूछते हैं मैं क्या टारगेट करूं, तो मैं बोलूंगा रोशन जी फील्ड विल्ड के खर्चे बढ़ेंगे, 30,000 को 50,000 कर लो और एटलीस्ट सेविंग के नाम पे 15,000 रुपए जमा कराना चालू कर दो। 2023 का गोल निकल के आता 65,000 रुपए, यानी कि 2 लाख की मैचिंग पे पहुंचना। क्या पहुंच सकते हो इस साल? हाँ सर, कंफर्म 200% पहुंच सकते हैं। इजी है टारगेट, यस सर। कोई फाइट नहीं है। नो सर। पता भी लग गया कहां पहुंचना है मिनिमम। यस सर। अगर यहां पहुंचते हैं तो ये एक स्टेप और आगे चले जाएंगे अपने करियर में। कौन है में कहां पहुंच गया, कौन दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपनी जिंदगी पहुंचना। जी सर। मैं सही ट्रैक पे हूं, सही प्रोडक्ट के साथ हूं। 2023 के आखिर में मैं 23 साल की उम्र में हूं, 50,000 रुपए की एक्टिव इनकम है मेरी, मेरे खर्चा वर्चे मिला के 15,000 की मैं सेविंग कर रहा हूं। डज इट लुक्स चार्मिंग? यस सर। परफेक्ट। अगला है 24 साल की एज, 2024 का दिसंबर। यस सर। मैं चाहता हूं रोशन जी इसमें एक एसेट ऐड करें, सेविंग करें। तो मैंने बोला 50,000 का खर्चा, जहां से देखना भी बड़ी पावरफुल है ये चीज। 50,000 की सेविंग, 50,000 रुपए एसेट। क्या ये लुक्रेटिव डील है? आपको करना है सर 2024 के दिसंबर में 1.5 लाख का चेक, 6 लाख की मैचिंग। 6 लाख। क्या कर पाओगे? हाँ सर, अगर टीम छात्री तो डेफिनेटली 2023-2024 के दिसंबर, 6 लाख। इस साल का दिसंबर नहीं, अगले साल के दिसंबर में 6 लाख बोल डन सर। 2024 में तो डन।
हो जाएगी। 2 साल में। आप सब लोग सहमत हैं? Yes, sir. अच्छे से काम करता रहेगा, निश्चिंत होकर तो भी कर लेगा। और लाइफ में 2 स्टेप पूरे भी करेगा। एसेट बनाएगा, सेविंग करने लग गया, इनकम कर रहा है। जी सर। अब इस बीच में एक आदमी आएगा, मैं पर दिन का 50,000 कमा रहा हूं, पर दिन का भाड़ा मैं सेकंड गियर में हूं, मेरी गाड़ी कहाँ निकलता, तू निकलता है। यस सर। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगी बीच में। क्यों नहीं आएंगी? पूरा चार्ट। अभी अब 30 का होने तो देखो कहां होगा। सब्सिक्वेंट छोटे बड़ा काम नहीं करवाऊंगा इस MLM में। 1 रुपए का भी जो एक है सर, ये पूरी मेहनत नहीं। मैं जिस फाइनेंशियल प्लानिंग को कर रहा हूँ टिपिकल हरामखोरी प्लानिंग करूंगा। कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी करते रहे तो हो जाएगा। यस राइट? यस सर। 6 लाख हम 2024 के एंड में देख रहे हैं। अब मैं अगला स्टेप चाहता हूं लाइफ में 2025 में मैं चाहता हूं एक गाड़ी वाड़ी सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। थोड़ा 50,000 एक्टिव, 50,000 की लाइबिलिटीज, गाड़ी घोड़ा इधर उधर की ट्रैवलिंग, छुट्टी वुट्टी जो आपको करनी है पर मंथ। 6 लाख रुपए का बजट दे रहा हूं। आपको किस्त भरनी है गाड़ी की, आपको अपना घर लोगे तो वो एसेट में आता तो उधर से जाएगा, इधर से आपको गाड़ी की जानी, घूमना फिरना करना, अपना फोन खरीदने इसमें आ गया। इज इट ओके? उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 में 2025 50,000 1 लाख खर्चा, 2 लाख 1.5 लाख की इनकम पे था, 50,000 सेविंग, 50,000 इनका एसेट में था। 1 लाख रुपए की लाइफस्टाइल अपग्रेड करती, 50,000 की सेविंग करवा रहा हूं, 50,000 अभी भी एसेट में चल रहा है। तो ये व्यक्ति पिछले 2 साल से अपनी एसेट बिल्डिंग कर चुका है 12 लाख की। वो अलग है, वो सेविंग से अलग चल रहा है और 12 लाख रुपए सेव भी कर चुका है। 2 साल में। और अभी इसकी उम्र 25 साल हुई। क्या सही जा रही है जिंदगी? बहुत सही बहुत सही। 26 साल के एंड में 2026 में, और ये 2 लाख करने के लिए आपको चाहिए 8 लाख बीवी की मशीन। डन। 2026 के एंड में मैं इसको चाहता हूं कि भाई अब तू करने लग गया 2-2.5 लाख रुपए, हर तरीके से निश्चिंत है। अब गियर शिफ्ट करो, बिजनेस को स्केल कर दे। आई वांट यू टू लिव ए लग्जरी लाइफ जिसका टारगेट है 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तेरा खर्चा कॉन्स्टेंट है क्योंकि तेरे पास एक गाड़ी भी आ गई, डेली किस्त तेरा 50,000 तू सेविंग कर रहा है। इस साल तेरा टारगेट पूरा हो जाएगा सेविंग का पूरा। 50,000 की तेरे पास एसेट है। 2026 में हम इसका टारगेट 5 लाख रुपए महीना लेके चल रहे हैं। रोशन को नहीं बताया 3 लाख रुपए खर्चे होंगे। इसको एसेट में डालता है, ये एसेट रेंट देने लग जाएगी। तब तक 24 लाख रुपए की एसेट थी, रेंट दे रही है। यहां पे 3 लाख रुपए इसका बिजनेस से अलग से चल रहा है। खर्चे पानी यहां से निकल रहे हैं। एसेट का पैसा पिताजी को दे दिया कि मैंने प्लॉट लिया था, दुकान ली थी, इसका किराया है, इसको अलग से जोड़ो। सेविंग अलग से पड़ी है, वो मैंने साइड कर दी। 3 लाख रुपए महीना मेरे पास एक्स्ट्रा है जिसका मुझे नहीं पता क्या करना है। 1 लाख रुपए में मैं टूर वूर अपना सारा कुछ मौज भी कर लेता हूं। 3 लाख रुपए फिर भी इसके पास लग्जरी के नाम पे है। बाय द एज ऑफ 26 रोशन इज फाइनेंशियली फ्री। दो 2026 के अंदर मैंने आपसे टारगेट क्या मांगा है? 15 लाख की। अब इस बीच में रोशन जी को अपना टाइम खराब करना हो, भाई वो लाख रुपए दिन का कमा रहा, 50,000 दिन का कमा रहा, तो कर सकता है। अदरवाइज रोशन जी को पता बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है। हर साल एक गियर करता चला गया तो भी जिंदगी में कोई घाटा नहीं होने वाला। इस 3 महीने की फाइट है, इसके बाद हर साल एक गियर बदलना है। 26 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। 30 साल की उम्र में मेरे से इसी बिजनेस का जो चेक चल रहा होगा 10 से 15 लाख चल रहा होगा, एंड आई विल बी लिविंग ऑलमोस्ट रिटायर्ड। मुझे नहीं सोचना कैसे है, क्योंकि 15 लाख रुपए अगर आ रहा है तो इसका खर्चा मैं 2 लाख करा दूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग में। सेविंग अब इसको कर दी, 50-50 हजार करके एक्सपोज कर चुका है। 3-3 लाख 36 लाख का एक और प्रॉपर्टी का वो बना चुका है एसेट, तो वो बिल्ड करे जा रहा है। हर साल एसेट से रेंट बिल्ड होना चालू हो गया। साइड इनकम भी हो गई है लड़के की, मेन इनकम भी चल रही है।